अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात की और आप जानते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है इसके दो कंपोनेंट्स सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम सेविंग्स, एस से, राइट। तो जो दो चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी था, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने कल डिस्कस की। चलिए आज हम प्रोपेंसिटी टू सेव की तरफ आते हैं। जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, सिंपली स्पीकिंग, प्रोपेंसिटी टू सेव एक शेड्यूल होता है विच शोज द अमाउंट्स दैट विल बी सेव्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। ठीक है ना? जो हमारी सेविंग्स है, सेविंग्स मूव प्रोपोर्शनेट टू चेंजेस इन इनकम। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। एज इनकम्स गो अप, सेविंग्स आल्सो गो अप। इनकम्स फॉल, सेविंग्स आल्सो फॉल। जो प्रोपेंसिटी टू सेव है एक शेड्यूल है जो हमें दिखाता है हम कितना सेव करेंगे, अपनी जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम हमारी है उसमें से हम कितना सेव करेंगे। ठीक है ना? और जैसे आपने देखा कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी उसके दो एस्पेक्ट्स थे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। Similarly, we have two aspects of average propensity to save, that is average propensity to consume save and marginal propensity to save. जो average propensity to save, we write it as S by Y, it is the ratio of savings to income. और marginal propensity to save जो है, it is written as it is the ratio of change in savings to change in income. Now let us discuss these one by one. देखिए, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, सिंपली स्पीकिंग इट्स द रेशो between savings and total savings and ratio between total income. And we write it as C by Y, sorry, S by Y. That is APS is equal to S by Y. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी इनकम है ₹100 करोड़ और इस 100 करोड़ में से हम सेव करते हैं 40 करोड़, तो हमारा APS क्या होगा? S, that is 40 by 100 is equal to 0.4. That is 40% of our income goes to savings and the rest is consumed. This indicates that at given level of income in an economy 40% of the income is saved. ठीक है ना? और 60% कहाँ जाता है? It's consumed. देखिए, to have a better understanding of the concept, let us try to show it with the help of a schedule. और कैसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एस्टिमेट करते हैं। एक शेड्यूल है हमारे पास, ये APS शेड्यूल है। एक कॉलम में हमने इनकम ली है, दूसरे कॉलम में हमने सेविंग्स ली है और तीसरे कॉलम में हमने कैलकुलेट करना। देखिए, मान लें हमारी इनकम 100 करोड़ है, इसमें से 20 करोड़ सेव होता है, तो हमारी जो APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? इट विल बी 0.2, दैट इज 20%। हियर इट इज 80 by 200, दैट इज 0.4%। दैट इज 4 इन द सेकंड place 40% of our income goes to savings. It means that the rest is consumed. आप यहाँ अगर ट्रेंड देखेंगे, विद राइज इन इनकम सेविंग्स आल्सो राइज। लेकिन कंजप्शन में क्या है? जब हमारी इनकम बढ़ती है कंजप्शन भी बढ़ती है, बट लेस देन प्रोपोर्शनेटली, और ये ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेटली होती है, क्योंकि आउट ऑफ आवर इंक्रीज इनकम अ ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर इनकम इज गो टू सेविंग्स। ठीक, तो यही शेड्यूल अगर हम ग्राफ के में ट्रांसलेट करना चाहें तो यू विल गेट ए करू लाइक दिस। हमारी सेविंग करू लाइक दिस होगी। देखिए, एट इनकम 120 करोड़ इज आवर सेविंग्स। एट फॉर एग्जाम्पल एट 280 करोड़ इज आवर सेविंग्स। तो हमारी जो पॉइंट्स है ए और बी, जब हम उनको ज्वाइन करेंगे यू विल गेट ए करो लाइक दिस। बट
अनलाइक द कंजप्शन करो, जो हमारी सेविंग करो है ये नेगेटिव में चली जाती, यहाँ नेगेटिव सेविंग्स। वाई नेगेटिव? It is because in case our income is fall, to maintain the minimum level of consumption which is necessary for our survival, we dissave, that's we rely on our past savings, हम अपना पुराना बचत खर्च करते हैं या बोरो करते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, हमारी सेविंग्स कम हो जाती है। यही वजह है जो हमारी सेविंग करो है, नो डाउट इट स्लोप्स अपवर्ड्स, बट लोअर पार्ट में देखिए इट टर्न्स नेगेटिव। नेगेटिव क्यों टर्न होती है? बिकॉज टू मेंटेन द मिनिमम level of consumption we have to dissave, we have to rely on past savings या sometimes we resort to borrowing। ठीक है ना? तो हमारे जो ये दो पॉइंट्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एक पॉइंट ये है ए पे इतनी है हमारी, और एट पॉइंट बी इट इज़ दिस। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपने जहन में रख। नेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS। सिंपली जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम एक इलस्ट्रेशन लेंगे। इफ सपोज आवर इनकम राइजेस फ्रॉम ₹100 करोड़ टू 200 करोड़, ये हमारी इनकम है। अगर 100 करोड़ से 200 में चली जाती है, व्हाट इज चेंज इन इनकम हियर? हियर इट इज़ नील। व्हाट इज हियर चेंज? इट इज़ 100 करोड़। ये हमारी सेविंग्स है। हियर इट वाज 20 करोड़, हियर इट्स 80 करोड़ एज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। नाउ लेट अस सपोज इट गोज टू 300 करोड़। अगेन चेंज इन इनकम इज 100 करोड़, सेविंग्स हमारी मान लें 150 करोड़ है। अब देखिए चेंज इन सेविंग्स कितनी है? यहाँ नील चेंज है, लेकिन यहाँ 60 करोड़ चेंज है, यहाँ 70 करोड़ चेंज है। तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगी? दैट इज डेल एस वाई, डेल एस बाई डेल वाई विल बी, हियर इट इज नील, हियर इट इज 60 by 100, हियर इट इज 70 by 100। समझ रहे हैं आप? प्रोसीजर सेम है। इट इज़ हियर 0.6%, हियर इट इज़ 0.7%। दैट इज़ द 60% ऑफ आवर एडिशनल इनकम गोज टू सेविंग्स, और इसमें से एडिशनल इनकम का सिर्फ 40% कंज्यूम होता है। फिर यहाँ देख लीजिए 70% ऑफ आवर एडिशनल इनकम गोज टू सेविंग्स एंड ओनली 30% इज सेव। ठीक, तो अगर हम चाहें ग्राफिकली इसे दिखाना, तो ग्राफिकली इट विल बी लाइक दिस। दीज आर आवर टू नॉर्मल एक्सिस। देखिए इस ग्राफ पे थोड़ा नज़र डालिए आप। वाई एक्सिस है, इस पे हम इन सेविंग्स लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे हमारी इनकम है। ठीक है ना? जब हमारी इनकम 20 का, देखिए यहाँ पे हमारी सेविंग्स एट 100 इट वाज, हमारी यहाँ पे सेविंग्स कितनी है? इट इज़ 20 करोड़। अब यहाँ से राइज होती है हमारी सेविंग्स फ्रॉम 20 to 80 करोड़। क्यों? जब हमारी इनकम चेंज होती है। तो चेंज इन इनकम कितनी है हमारी? इट इज़ 100, इट इज़ 100 to 200। चेंज इन इनकम इज 100, चेंज इन सेविंग्स कितनी है? 60। दैट इज 60 by 100 इज इक्वल टू 0.6, दैट इज 60 करोड़ ऑफ द इंक्रीज इन इनकम गोज टू सेविंग्स। तो यहाँ अगेन हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव भी हो सकती है। इन केस इट इज इन केस व्हेन आवर इनकम इज फॉल, नेगेटिव में भी जा सकती है। तो ग्राफ सेम है, इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस हियर वी कैलकुलेट APS, हियर वी कैलकुलेट MPS। तो फ़र्क कितना है? टोटल इनकम, टोटल सेविंग्स, टोटल इनकम, हियर चेंज इन इनकम, चेंज इन savings। This is the simple statement showing the behavior of this propensity to save or simply savings with respect to change in
इनकम। तो दो ही चीज़ें हैं जो हमारी टोटल इनकम है, इसका कुछ हिस्सा कंजप्शन में जाता है और कुछ हिस्सा सेव होता है। जब इनकम्स बढ़ती हैं तो कंजप्शन भी बढ़ती है, सेविंग्स भी बढ़ती है, लेकिन कंजप्शन उस रफ्तार से नहीं बढ़ती है जिस रफ्तार से हमारी इनकम्स बढ़ती है, दैट इज़ लेस देन प्रोपोर्शनेटली। लेकिन सेविंग्स का जहाँ तक ताल्लुक है, सेविंग्स बढ़ती है एट ए ग्रेटर रेट देन द कंजप्शन। ठीक, तो ये बातें हमने जहन में रखनी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।